ज़्यादा वोट कास्ट हुए और 61% वोट कास्ट हुए जी। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिस हल्के में वोट कास्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हुई। और फॉर्म 45 जो हैं वो सारे के सारे हमने पूरे 261 में से 260 इकट्ठे करके उसके बाद सबसे पहले मैंने अपलोड किया, सबसे पहले वीडियो भी मेरी आई। और हैरत ज़दा बात है कि इतनी बड़ी लीड से हारे हुए शख्स को आपने कैसे बना दिया, जो घर जाके सो गया था, जो अपनी हार तस्लीम करके घर जाके सो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथ जो हमारे बाकी कैंडिडेट थे, जिनमें मुस्तफा नवाज खोकर साहब थे, जिसमें तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट थे, जिसके अंदर इवन जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, जिनमें से तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट ने और मुस्तफा नवाज खोकर ने पटिशन दायर की, जो मेरी पटिशन के साथ क्लब हुई कि ये हमारे विनर हैं और ये जो फॉर्म 45 हमारा है और जो तहरीक लब्बैक है और जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब का, सारे मैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन रेज हुआ है, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के बजाय जो हमारे आरओ साहब ने जो लॉ को वायलेट किया, वो तो उसके जवाबदेह हैं ही हैं, और उसी लॉ को वायलेट करके इतने लोगों का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। ये चोरी हो नहीं सकता, ये अल्टीमेटली नोटिफिकेशन हमारे ही होने, क्योंकि हमने सारे के सारा रिकॉर्ड बाइंड करके कमीशन के सामने बुक में रख दिया, मीडिया को सबको सब सर्कुलेट कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया के पास जो बाहर से फोन आते हैं और कहते हैं जी ये आपका रिकॉर्ड है, ये चीजें हमारे पास मौजूद है, हमने एक्सेल शीट भी बना दी और वो भी मैं सबको डिलीवर कर दिया ऑलरेडी। सो द थिंग इज के अभी पोजीशन क्या है, एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमें भी दिया और तीनों हल्कों के अंदर दिया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया 11 बजे के 10, साढ़े 10 और 11 के दरमियान सारे ऑर्डर्स हो गए वहां से, और अपनी डिप्टी डायरेक्टर को बुला के कहा कि कन्वे करें। और उसके बाद 1 बजे का टाइम था हमारा कंसल्टेशन का, कंसल्टेशन हमारे बगैर होगी। यार लॉ तो फॉलो कर लो। मैं तो कहूंगा कि आपने नमाज पढ़ ली, बगैर वजू किए हुए 45 फॉर्म होगा, कंसल्टेशन होगा, फिर 47 के ऊपर जाएंगे ना आप, फिर 48 49 पे जाएंगे। किस तरह के ये मामला चल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को भी कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी जो लोग बैठे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के जिम्मेदार हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कानून साज असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है करारदाद मकासद से, और कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है जिससे वो करारदाद मकासद से, उसके बाद आज आप कानून साज असेंबली में चोरों की तरह बंदे ला के बिठा रहे हैं। तो भाई ये 40 अरब 42 अरब रुपया किस लिए खर्चा आ रहा हो, कहते वो आपको सीधा फॉर्म 47 देता और आप नोटिफाई कर देते, उसके अंदर जरूरत ही नहीं थी अरबों रुपए लगाने की, लोगों की बेटरमेंट पे लगा देते। जब इलेक्शन हो गया, लोगों का मैंडेट आ गया, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, और ये आरओ जवाबदेह हैं। हमने इसीलिए पिटिशंस की थी कि ये आरओ जो है इनको देखें, इनके करैक्टर देखें। ये यहाँ पे जो है लगा रहे हैं दफे 144 के, ये यहाँ पे FIR करा रहे हैं, यही आरओ है। आज जवाब मिल गया आवाम को। आज जो क्वेश्चन रेज होता था कि बहुत अच्छे हैं, आला बाला है, जवाब मिल गया। आज तक मैंने आरओ की शक्ल नहीं देखी, जब जाते हैं मिलता ही नहीं आरओ, ना इलेक्शन से पहले, ना इलेक्शन के बाद, ना किसी भी जगह। आरओ साहब कौन है, उसकी जगह कोई और बंदा बैठा होता है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये बाइंडिंग है, ये लॉ की स्पिरिट है कि आपका कैंडिडेट हर कोई जाएगा, उसके सामने फॉर्म 45 खुलेंगे। और जो अभी चैलेंज किया गया, बड़ा जबरदस्त बात की मेरे भाई ने भी कि आप सारे मीडिया में बैठ जाए, मैंने तो सबको दे दी। कोई ऐसा एंकर पर्सन नहीं है जिसके पास फॉर्म 45 ना हो, हमारे NA-48 के कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, चला गया, पब्लिक की इमानत चलेगी। व्हाट इज फॉर्म 45, ये देख लें। इसके ऊपर एक कार्बन कॉपीज होती हैं जिसके ऊपर आपका प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साइन और अंगूठे हुए होते हैं, और जितने आपके कैंडिडेट्स होते हैं सबके साइन हुए होते हैं और सबके डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। सो ये जो शबखून मारा गया, ये इस तरह नहीं चल सकता। इट विल बी ओवर। ये बताएं कि ये अगर आपकी जीत का नोटिफिकेशन जारी हो भी जाता है तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, या कानून के तहत आप इसको एक गलती कहेंगे रिटर्निंग अफसर की, या ये एक जालसाजी कहेंगे? कानून क्या कहता है? मैं ये बताऊंगा ये गलती नहीं है। अगर ये जो आपकी बात है, अगर मैं इसको तस्लीम कर लूं तो फिर सारे गुनाहगार कहेंगे जी ये तो हमें ना दे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कंप्लेंट्स होगी, अभी प्राइवेट कंप्लेंट्स आएंगी, अभी कंटेम्प्ट आएगा। सबसे पहले तो ECP के ऊपर कंटेम्प्ट, ECP की कंटेम्प्ट फाइल होगा अगेंस्ट द आरओ कि ये एक ऑर्डर आ गया, ECP का ऑर्डर है, उनका अपना ऑर्डर है और उसके इम्प्लीमेंट नहीं किया, कंटेम्प्ट किसके पास जाएगी? ECP के पास। किसके खिलाफ होगी? आरओ के खिलाफ। कंप्लेनेंट कौन होगा? पिटिशनर कौन होगा? कैंडिडेट्स होंगे। सो ये तो लॉ की आपने करना है ना, उसको फॉलो। देखिए मैं इसका जवाब दे दूं। एक तो ये है कि मैं आज कंटेम्प्ट भी करने जा रहा हूं। अगर वो कंटेम्प्ट लॉ बाकी ये कंटेम्प्ट की इनको पावर है तो वायलेशन ऑफ द ऑर्डर की हद तक तो होगी। दूसरी बात, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पूरी तरह हम एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि जिसने फुर्जरी की है या मिसयूज ऑफ पावर किया है वो करप्शन में भी मुलव्वस है, और इलेक्शन कमीशन को भी अख्तियार है कि न सिर्फ उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले बल्कि उनके खिलाफ खुद FIR कराए
क्योंकि ये डस्का केस में ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अच्छा, लिहाजा केस के अंदर कोई कार्रवाई आज तक किसी अफसर के खिलाफ ऑर्डर इन्होंने की, ऑर्डर होनी चाहिए, क्यों ना हो। मैं उसमें खुद वकील था ईसीपी के अंदर, अली जफर साहब और मैं, उसके अंदर ऑर्डर किया गया ईसीपी ने और कंप्लेंट मैं अली असद मली साहब की तरफ से, और उसके अंदर कंप्लेंट सुन लें आप, सुन लें। अब आपने सवाल कर लिया तो जवाब सुन लें या आप भी क्वेश्चन कर लें। आपका क्वेश्चन आ गया, किसी का वकील होना कोई जुर्म नहीं है। आप सियासत को और वकालत को दो अलग चीजें रखें। और उसके अंदर कमीशन ने ऑर्डर किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो PLD 2023 पेज 1 आ भी गया, वो उसके अंदर रिपोर्टेड जजमेंट आ गई है और जो अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। लॉ ने प्रिवेल करना है भाई, नहीं ना। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता, हमारे पास ये अख्तियार है कि हम FIA के पास जाएं और अगर FIR नहीं देता, हम 22(a) के मुताबिक हम सेशन कोर्ट के जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एविडेंस आने दें। क्या हुआ पुलिस अफसरों के खिलाफ आप पता कर लें, जजमेंट आई है, मेरे नॉलेज में नहीं है ना, लेकिन ऑर्डर आ गया। आप एक तो नहीं हुई ना मतीउल्लाह जान, देखें बात ये है इन प्रिंसिपल इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा और जब तक ये पपेट्स की तरह काम करते रहेंगे, जब तक कठपुतली ये लीडर बनाना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। और इनके पीछे जो किरदार है, जब तक बिल्कुल होनी चाहिए थी, आज भी होनी चाहिए। अभी 25 लाख अब आप दस्का से बाहर निकले, आगे आए, अब आप दस्का से बाहर भी निकल आए, आज की सूरत हाल पे आ जाए। और आज इतनी डकैतियां हो गई हैं, आप दस्का में फंसे हुए हैं खुदा के लिए। आज पूरे पाकिस्तान को लूट लिया गया और आप उससे बाहर नहीं निकलते। किसी गली मोहल्ले या किसी भी इलाके से जाकर ये कहे कि मैं जीता हूँ, ये काबिल अफसोस बात है। हम अखलाकी तौर पर तो गिर चुके थे, लेकिन इतने नहीं गिर चुके थे कि सामने सरीहन डकैती कर पे उसमें शर्मिंदगी भी हमारे चेहरों पे ना हो। बाकी मेरे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि वो मीडिया को फार्म 45 दिखाने के पाबंद नहीं है। किसको दिखा, आवाम को तो दिखाने के पाबंद है ना, कौम को दिखाने के तो पाबंद है ना। आप मीडिया जो है उन्होंने अपने लिए तो नहीं दिखाना ना, आपने क्या करना है उनका, आपने उसको आवाम तक एक एक्सेस देनी है, पब्लिक को एक मैसेज देना है कि जनाब ये शोएब शाहीन का क्लेम है, ये इसका क्लेम है, और आपने अपना एक एनालिसिस देना है। बात यह है कि हम आपके मीडिया से जब बात करते हैं तो आपकी कंजम्पशन के लिए नहीं, आवाम की कंजम्पशन के लिए बात करते हैं। हम उनके लिए कि पूरी कौम देख रही है। अगर हमने गलत झूठ बोल रहे हैं तो हमारा इंसाफ होना चाहिए। अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या वो सच पे मबनी है उनके बकौल, तो कम से कम उनको इतना तो अखलाकी उनके ऊपर एक फ़र्ज़ है कि वो पब्लिक के सामने आकर के वो अपनी वजाहत पेश करें और कहें कि ये हमारे पास सबूत है, हमने पब्लिक के लिए दे दिया है। ठीक है, जी कल मेरे साथ, जी कल सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं, कल मेरे साथ तहरीक लब्बैक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल ही मियां असलम साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वेरी फर्स्ट डे ना सिर्फ ट्वीट किया है बल्कि टीवी में भी बात की है और मुझे मुबारकबाद वर्बली भी दी है, और उसके साथ बाकी भी जो भी कैंडिडेट्स ने सब ने हमारे साथ खड़े हैं और उनके पास भी वही फॉर्म्स हैं जो फॉर्म हमारे पास है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा, मेरा हल्का NA46, मैं 44,000 की लीड से जीता हूँ, 342 मेरे पोलिंग स्टेशन हैं, सबका रिजल्ट मेरे पास मौजूद है। मैं ऑन रिकॉर्ड तीनों MNAs जैली जो बने हैं, 2 नंबर MNAs, उनको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, प्रेस क्लब में आ जाएं, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, किसी जगह आके यार अपने 2 नंबर फॉर्म 45 दिखा तो दो कौम को, उनका दर्शन तो करवा दो, तो कौम देख तो ले यार तुम किस 2 नंबर और जैली 45 के फॉर्म पे तुम MNAs बन रहे हो, किस मुंह से और किस ईमान से और किस ज़र्फ से और किस ज़मीर से तुम कहते हो कि हम MNA बन चुके हैं। ना तुम्हें शर्म है, ना तुम्हें हया है, और ना तुम्हारे लीडर को है। 17 सीटों के साथ वो अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने जा रहा है और तुम तीनों 50-50 हज़ार की लीड से हारे हुए हो, और तुम तीनों को शर्म भी नहीं आती मिठाई खाते हुए, वो फूलों के गुलदस्ते लेते हुए। किसी फोरम में तो आ जाओ, हाई कोर्ट में आके अपने फॉर्म 45 दिखा दो, अवाम की अदालत में दिखा दो, मीडिया को दिखा दो, मतीउल्लाह जान अब्बासी के टॉक शो में आके दिखा दो, कुछ तो दिखाओ कौम को यार। तुम कैसे रात को जब तुम सोए तो हार के सोए, सुबह जब तुम उठे तो तुम्हारे हाथ में फॉर्म 47 पकड़ा दिया गया था। तो इंशाल्लाह कब्र तक तुम्हारा पीछा PTI नहीं छोड़ेगी। तुमने इस्लामाबाद की अवाम 25 लाख अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है, इस डकैती को अवाम कभी भी कबूल नहीं करेगी। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं